2002, Meenu's age was one third the age of Meera, whereas in 2010, Meenu's age was half that of Meera. Okay, what is Meenu's year of birth? All right, देखो ऐसा क्वेश्चन को, दीज आर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो दो लोग गिवन है, डेटा ऑफ टू पीपल इज गिवन, मीनू एंड मीरा ऑल्सो. इनके बीच में एक रिलेशन है, दैट रिलेशन कैन बी डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ रेशियो. जैसे मीनूज एज वॉज वन थर्ड दैट ऑफ मीरा, सो इफ मीनूज एज इज वन पार्ट, Mira's age would be three parts. Similarly, this was in the 2002 case. 2010 case, what happens? Meenu's age was half that of Meera. So if Meenu's age is 1, this age is 2 parts. मतलब in terms of parts of the ratio. तो अगर कोई भी एजेस का क्वेश्चन है और वो रेशियो के टर्म्स में वैल्यूज़ गिवन है और टाइम फ्रेम गिवन है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड वी यूज़ द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. ध्यान देना, अभी मैं टाइम फ्रेम लिख रहा हूँ 2002, मीनू एंड मीरा. ऑलराइट, वन थर्ड दैट ऑफ मीरा. सो इफ दिस इज वन पार्ट, मीराज एज इज थ्री पार्ट्स, इसी का वन थर्ड होगा ना ये वन. ओके, व्हाट हैपेंस इन 2010? मीनूज एज वाज हाफ दैट ऑफ मीरा. तो अगर मीनूज एज वन पार्ट है तो इसी का डबल है मीराज एज, दैट इज टू पार्ट्स. ओके, इतना आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो. ये डेटा है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको कंपेयर करना होगा पार्ट्स को. अगर आप देख रहे हो कि इनके बीच का गैप 2 है और यहाँ पे गैप 1 है, तो आप इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो. आपको पहले गैप को इक्वल करना होगा. आपको दिख रहा है ये गैप है 2, आपको दिखा ये गैप 1, तो आप अभी यूज़ करोगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. अब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 1 से और इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से. अब अल्टीमेटली क्या बन गया? फॉर मीनू एंड मीरा, दिस बिकम्स 1:3 और ये बन गया 2:4. अब आप ज़रा गैप चेक करो. दिस इज़ 2 पार्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो 2 पार्ट्स. गैप इक्वल है. अगर गैप इक्वल है तो आप इनको कंपेरेटिव यूनिट्स में ला सकते हो. दैट इज़ दिस कैन बी टेकन एज 1n और 1 पार्ट्स, दिस इज़ 3 पार्ट्स. इन द सेम वे दिस इज़ 2 पार्ट्स एंड दिस इज़ 4 पार्ट्स. अब ये दो रेशियो आपस में कंपेयर हो सकते हैं. ये फंडामेंटल पार्ट है यहाँ पे. ओके, आप जब इसे देखते हो तो ये गिवन है फॉर द ईयर 2002 एंड दिस इज डेटा फॉर द ईयर 2010. व्हाट इज द गैप हियर? ये 8 साल बाद के बारे में बात की जा रही है. तो आप देखो, अगर मैं मीनू के एज पे जाऊँ तो 1 पार्ट से जब ये 2 पार्ट्स पे जाता है, दैट इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 पार्ट, तो ये एक्चुअली में 2002 से 2008 पे जा रहा है. तो 1n इज एक्चुअली इक्वल टू 8 ईयर्स. या फिर आप मीरा से कंसिडर कर लो. मीरा की इनिशियल वैल्यू 3n है, वो 4n बन रही है. कितने से इंक्रीज हो रही है? तो 1n से इंक्रीज हो रही है. 4 - 3 1n. और यहाँ पे देखो ये 2002 से कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 8 ईयर्स से इंक्रीज हो रहा है. तो आप बोल सकते हो फ्रॉम हियर दैट 1n is exactly equal to 8 years. तो 2002 में मीनू किसकी एज पूछी जा रही है? मीनू की. सो इफ यू टॉक अबाउट मीनू, मीनूज एज इन 2002 इज 1n विच इज 8 ईयर्स. 8 साल की है वो 2002 पे. तो व्हेन वाज शी बॉर्न? -8. -8 किस पे करोगे आप? 2002 पे. 2002 - 8 इज 1994. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो.
1994 ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट फिट। तो एजेस बेस्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आप वन ऑफ द मेथड इज़ बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इट इज़ नॉट द ओनली मेथड, आप बेसिक इक्वेशन बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, बट आइडली आपको इस मेथड को सीखना चाहिए क्योंकि इससे बेहतर सवाल भी अच्छे से बन जाते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस